इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य सप्तमं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अंशुरं सुष्टे देव इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 7वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अम सुरम सुष्टे देव ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं अंशुरित्यस्य गौतम ऋषि, सोमो देवता, आद्यस्यार्षि, वृत्ति छंद, मध्यम स्वर, आप्यायित्यत्यन्तस्यार्षि, जगति छंद, निषाद स्वर। पुनस्ते कीदृशो विद्वांश्चेत्युपदिश्यते। फिर वह ईश्वर, बिजली और विद्वान कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम अंशुरं सुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविदे आतुभ्यमिन्द्रः प्यायतामात्वमिन्द्राय प्यायस्व आप्याययास्मान् सखीन् सन्या मेधया स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामसीय एष्टाराय प्रेषि भगाय ऋतमृतवादिभ्यो नमो द्यावा पृथिवीभ्याम्। इस मंत्र के पदार्थ हैं अथ पदार्थ। हे सोम, पदार्थ विद्या को जानने, वा देव, दिव्य गुण संपन्न जगदीश्वर, विद्वन, विद्युद्वा, जिससे वे आप वा इस विद्युत का सामर्थ्य, अंशुरंशु अवयव 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 अंग अंग को, आप्यायताम रक्षा से बढ़ा अथवा बढ़ाती है, इंद्र जो आप वा बिजली, एक धन विदे अर्थात धर्म विज्ञान से धन को प्राप्त होने वाले, इंद्राय परमेश्वर्य युक्त मेरे लिए आप्यायताम बढ़ावे वा बढ़ाती है, आप्यायस्व वृद्धि युक्त कीजिए वा करती है। वह आप बिजली आदि पदार्थ के ठीक ठीक अर्थों की प्राप्ति की संज्ञा प्राप्ति कराने वाली मेधया प्रज्ञा से असमान हम सखीन सबके मित्रों को आप्यायस्व बढ़ाइए व बढ़ावे, जिससे स्वस्ति सुख सदा बढ़ता रहे। सोम, हे पदार्थ विद्या को जानने वाले ईश्वर व विद्वान, आपकी शिक्षा व बिजली की विद्या से युक्त होकर मैं सुत्याम उत्तम उत्तम उत्पन्न करने वाली क्रिया में कुशल होके इसे सिद्धि की इच्छा व अन्न आदि भगाए ऐश्वर्य के लिए इष्टा अभिष्ट सुखों को प्राप्त कराने वाले रायः धन समूहों को अशीय प्राप्त हों और ऋतवादिभ्य सत्यवादी विद्वानों को यह धन देके सत्य विद्या और द्यावा पृथ्वीभ्याम प्रकाश व भूमि से ऋतम अन्न को प्राप्त हो। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर की उपासना, विद्वान की सेवा और विद्युत विद्या का प्रचार करके शरीर और आत्मा को पुष्ट करने वाली औषधियों और अनेक प्रकार के धनों का संग्रहण करके चिकित्सा शास्त्र के अनुसार सब आनंदों को भोगे। इसे बताया कि हमको आपको क्या करना चाहिए, मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो इसमें कहा कि परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। पहली बात क्या बताई गई, परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। फिर दूसरी बात बताई कि विद्वानों की सेवा करनी चाहिए। परमेश्वर की उपासना और विद्वानों की सेवा करनी चाहिए। फिर कहा कि विद्युत विद्या को जानकर उसका प्रचार करना चाहिए।
विद्युत विद्या को जानकर उसका प्रचार करना चाहिए और इसके प्रचार करके शरीर और आत्मा को पुष्ट करने चाहिए। हम अपने शरीर और आत्मा, देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं संसार का उपकार करना इस समाज अर्थात आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो संसार का उपकार कैसे करेंगे? तो कहते हैं अर्थात शारीरिक क्या उन्नति करना जी? शरीर की उन्नति, आत्मिक फिर आत्मा की उन्नति। बिना शरीर और आत्मा की उन्नति के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अब देखो हमारे ब्रह्मचारी हैं राज जी, वो कितना बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन रात से पढ़ाई नहीं हो रही है उनकी। क्यों? कि शरीर ठीक नहीं है, बुखार हो गया। शरीर ठीक रहने से ही पढ़ाई भी होती है। और खाने के लिए उनको बोला गया कि दवा खाना है आपको, खा लीजिए रोटी, तो कितना भी प्रयास करके एक टुकड़ी रोटी नहीं खाए। इसका मतलब क्या हुआ? यदि बुखार लगी है, आपका शरीर ठीक नहीं है, तो भोजन भी अच्छा लगेगा जी? शरीर ठीक नहीं है तो भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि पहले शरीर की उन्नति होनी चाहिए, हमारा शरीर ठीक रहे। फिर दूसरी बात क्या कहा? आत्मिक उन्नति। क्या कहा? और शरीर हाथी जैसे मोटा है, अब बुद्धि है ही नहीं, तो बुद्धि कैसे मिलेगी जी? आत्मा की उन्नति करने से। बुद्धि कैसे होगी? आत्मा की उन्नति करने से। हमको आपको अपने आत्मा को बलवान बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए वेद आदि ग्रंथों का बार बार स्वाध्याय करना चाहिए। विद्वानों की सेवा करके विद्वानों से उपदेश ग्रहण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तो आत्मा की उन्नति होगी। यही बात इसमें कहा गया इस मंत्र में कि शरीर की उन्नति और आत्मा की पुष्टि करने वाली जो दवा है, औषधियाँ हैं, जो नियम है, उसको खाना चाहिए, उस नियम का पालन करना चाहिए। और फिर अनेक प्रकार के धनों का ग्रहण करना चाहिए। विद्या भी एक धन है, गाय पशु आदि भी धन है, खेत आदि भी धन है, और रुपया तो धन है, सोना चांदी सभी धन है। तो ये सब भी हमारे पास होना चाहिए, इस सब का भी ग्रहण हमें करना चाहिए। और चिकित्सा शास्त्र के अनुसार सब आनंदों को भोगें। चिकित्सा शास्त्र माने डॉक्टरी, चिकित्सा शास्त्र माने डॉक्टरी के बातों को जानिए, आयुर्वेद को जानिए। किसको जानिए? आयुर्वेद को जानिए। वेद के एक उपवेद हैं आयुर्वेद। वेद का उपवेद क्या है जी? आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारे शरीर की उन्नति के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए है। तो हमें आयुर्वेद का भी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।